नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली के इस चुनावी गर्मा गर्मी में जिस तरह से आए दिन आम आदमी पार्टी के नए नए दावे आ रहे हैं, क्योंकि अभी पीच पे सिर्फ आम आदमी पार्टी है। बीजेपी अपने एक भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अब चुनाव सर पे है। महीने दिन बाद फरवरी में दिल्ली में चुनाव भी है, लेकिन हम अभी जनता के बीच मौजूद है। जनता की परेशानी, उनकी समस्या को जानेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से वादे किए गए, लंदन पेरिस हो या फिर तमाम मुद्दों पे, लेकिन जनता के बीच अगर हम हैं तो बहुत सारी समस्याएं जनता के सर के ऊपर है। तो क्यों ना हम सीधे जनता से बात करें। हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, आखिर दिल्ली में वाकई जमीनी तौर पे समस्या क्या है। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकिता है। कहाँ से है आप? मैं अभी तो उत्तम नगर से आई हूँ। क्या लग रहा है दिल्ली में किस तरह से काम हुआ है पिछले 2 दशक से? सेम सरकार रही है, क्या लग रहा है कितना डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है? सी आई कैन नॉट स्पीक अबाउट 2 दशक, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से हूँ दिल्ली में। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 साल से कभी मैंने देखा ही नहीं कि सीवेज के लिए कोई आ रहा है, या हमें पता ही नहीं कि हमें कंप्लेन नहीं कर किससे करना है। कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई। एक दिन अगर बारिश आ जाएगी ना, गंदा पानी आना शुरू। सीवेज की सफाई नहीं हाँ, होती है। सीवेज की भी नहीं होगी। पानी मतलब ढंग का पानी, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, गंदा पानी है भाई। और गर्मियों के दिनों में भाई 8-8 घंटे लाइट नहीं रही है। लाइट नहीं रहती है। लाइट ही नहीं थी, उत्तम नगर में लाइट नहीं थी। दिल्ली में तो सरकार कह रही है हर जगह लाइट है, हर गली मोहल्ले लाइट है और फ्री लाइट है। लिटरली फेक है, सब कुछ फेक है। प्लीज ऐसा कुछ करो जो हम गर्व से बोल सके हम दिल्ली में रह रहे हैं, या जो भी है। तो आप लोग प्लीज कुछ करिए ऐसा कि क्यों एमसीडी वाले आपके एरिया में आते नहीं आते? क्योंकि आते कूड़े ही उठाने भी आते हैं एमसीडी से। आपका कूड़े इज समथिंग एल्स, बट वो जो सीवेज का तो उसके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। जो काम कर रहा है, जॉब पे जा रहा है, वो पानी बिजली में अटका रहा है, या भाई अपना फ्यूचर करियर देखे। आप क्या करते हो? अभी तो मैं स्टडीज ही कर रही हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, लेकिन कुछ है ही नहीं। मतलब हम अपना कर ही नहीं पा रहे, हम पानी बिजली में फंसे पड़े हैं। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे तो जनता की बेसिक नीड जो है उसको आम आदमी पार्टी दे रही है, हर पब्लिक को। कुछ भी नहीं दे रही है भाई, कुछ नहीं दे रही है। और ये 2100 भी नहीं देगी कोई भी महिला। 2100 के लिए या फ्री के बस में ट्रैवल करने के लिए वोट मत देना प्लीज। ये सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया के मतलब गर्व की बात है, ठीक है। वो उसको झुकाना नहीं प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द वुमेन स्पेशली, आप भविष्य है, प्लीज भविष्य के लिए अच्छा करें। आप ये भीख वीक के चक्कर में ना पड़े। मैं तो इतने कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे कहेंगे ना 2100 रुपए जिनके घर में खाने पीने को नहीं है, अगर उनके घर में 2100 रुपए आ रहे क्या है आज के टाइम पे? 2100 में आता क्या है? 2100 में जा बहुत कुछ रहा है, आ नहीं रहा। तो प्लीज, और वो भी वुमेन्स को मिल रहा है, और वो भी मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा, मिलेगा कुछ नहीं, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। और ये पहले 1-2 महीने मिल जाए इलेक्शन के बाद में, तो फुटू ऑडी नहीं मिल रही। इतना ही करना होता ना तो डेवलपमेंट में पैसे लगते, ठीक है। दिल्ली के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ के शिक्षा मॉडल बदल दिए, एजुकेशन मॉडल हो या फिर हेल्थ मॉडल हो, विदेशों में चर्चा हो रही है। मैम, आप कह रहे हो कुछ हुआ नहीं। वो तो वो दूसरा टॉपिक है। मुझे जिसकी दिक्कत होगी मैं उस बारे में बात करूंगी, ठीक है। अरे सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक है मैम। क्या लग रहा है दिल्ली में इतना नाराजगी मैम की आपको? देखो, दिल्ली देश की कैपिटल है, सबको ही पता है ना। इवन पूरे वर्ल्ड को पता है, ठीक है, कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। आप दिल्ली में कहीं से भी प्रवेश करो, आप करनाल साइड से आओगे, आपको इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ मिलेगा। आप गाजीपुर से आओगे, आपको इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ मिलेगा। क्या कोई भी डेवलप्ड नेशन, चलो हम अंडर डेवलप्ड मानते हैं, अभी विकासशील है हम, ठीक है, विकासशील नेशन की एक मतलब कैपिटल, क्या ये मतलब शोभा देता है दिल्ली को कि उसके मतलब बॉर्डर्स पे इतना? ये तो सरकार खुद मान रही है, दिल्ली की सरकार खुद मान रही है अपनी नाकामी, कि जो काम हमने नहीं कर पाए पिछले 2 बार में, 2 टर्म में अपने, वो तीसरे टर्म में करेंगे, इसलिए 5 साल और चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट। मैम, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तब आपने देखा होगा कि जो कूड़े का पहाड़ था वो क्लियर हो गया था, ठीक है, उसको बड़ा साफ गया, ठीक है। वो एक ये एक्चुअली ना, पता है क्या है, इंडिया को डेवलप्ड नेशन का कूड़े का घर बनाया हुआ है, समझ रहे हो। अभी आपको मैं एक छोटा सा एक जगह का सीन बताता हूँ। उत्तम नगर में जगह है रमा पार्क, पीपल चौक। आप एंट्री करोगे, जैसे एंट्री करोगे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। वो कूड़े का ढेर मैं कम से कम 1 साल से देख रहा हूँ। वहाँ पे
पुलिस ने लगाया हुआ है कि जो यहाँ पे कूड़ा फेंकेगा उस पर 5,000 रुपये का चालान है, पर मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे कूड़ा फेंकता कौन है और उसका चालान क्यों नहीं कटता, और वहाँ से कूड़ा उठाया क्यों नहीं जाता, उसको उठा के कहीं और क्यों नहीं डाला जाता। ये तो चलो कूड़े की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि सड़कों पे इतनी भीड़ कर दी गई है केजरीवाल सरकार के द्वारा, इतनी ज़्यादा बसें चला दी गई है, और बसें फ्री बसें, फ्री बिजली, फ्री पानी। नहीं चाहिए यार हमको कुछ भी, फ्री नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए। हम कमा रहे हैं, हम पी लेंगे पानी यार, 20 रुपए का पानी आता है, मैं लेके बोतल रख के पी लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहाने का पानी भी मेरे को अरेंज कर लूंगा मैं। खाना क्या पानी लगता है सर, फ्री चाहिए क्या? नहीं सरकार से फ्री चाहिए? नहीं चाहिए। क्या नाम हो आपका? मनप्रीत सिंह, कहाँ से आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। ये दिल्ली में जो सरकार लगातार आए दिन एक नए फ्री बीज की बात कर रही है, क्या लगता है कितना आम पब्लिक को फ्री चाहिए? फ्री की रेवड़ी क्यों चाहिए? फ्री के करी जा रहे ने, मैनू को पता नहीं है कि मैं की हैगा। 70% मालूम है बंदा नहीं चाहता फ्री चाहिए मैनू, 70% नहीं चाहिए। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 50 सरकार से क्या चाहिए आम ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਲ ਬੰਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ नहीं हो रहा। आज मैं सुबह 6 बजे घर से निकला हूँ, मैं सदर गया हूँ, चांदनी चौक गया हूँ, चांदनी चौक घूमता हुआ बस से ही गया था मैं आज। वैसे मैं बस से ट्रैवल करता नहीं हूँ, क्योंकि बस में क्या है, लेडीज़ ही हैं बस, पूरी कैप्चर उन्होंने कर लिया बस, आदमी की जगह नहीं है उसमें, ठीक है। सारी लेडीज उसमें जा रही हैं। जिस दिन वो बस की सेवा बंद हो जाएगी ना फ्री की, उस दिन उसमें कोई लेडीज नहीं चढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं कि महिलाओं को मैंने स्वतंत्र कर दिया है, जितना उनको फ्री में आने जाने को, ट्रेवल करने को किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। महिलाएं घूम रही है, खुश है। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी महिला को ना यहाँ से वहाँ पे भी जाना है ना, तो भी वो बस का वेट करके जा रही है, क्योंकि वो फ्री है, वो खुद पैदल नहीं चल रही है। ये आम प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हेरिटेज बिल्डिंग है एक, मतलब सदर है, कितनी पुरानी मार्केट है, मतलब वो क्या हम उसको अच्छे से रीडेवलप नहीं कर सकते थे? 10 साल दिया आपको, आपने 10 साल में क्या इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया? आज मैं गया हूँ, वहाँ पे गड्ढे हैं, कंजस्टेड सड़कें हैं, ठीक है, दुकानें, मतलब बहुत बुरा हाल है। अगर मैं देखूँ, मैं देश की राजधानी में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मेरी देश की राजधानी दिल्ली हो, या तो शिफ्ट कर दो यार आप। क्या लग रहा है सरकार चेंज होगी क्या? अभी फॉरनर्स आते हैं, बेइज्जती करते हैं। मेरे इतने एनआरआईज कस्टमर आते हैं मेरे पास, सरदार आते हैं, वो साफ बोलते हैं कि मैं दिल्ली में नहीं आना चाहता, उनको एलर्जी हो जाती है धूल से, इतनी धूल है दिल्ली में। धूल है, पॉल्यूशन है। आप अच्छे एरियाज में तो काम कर रहे हो, ग्रेटर कैलाश हो गया, ठीक है, आप इंडिया गेट के आसपास का एरिया ले लो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप दिखा रहे हो कि ये दिल्ली है, बट दिल्ली का असली चेहरा तो आप दिखाई नहीं रहे। दिल्ली वहाँ तक सीमित नहीं है ना, दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली के दूसरे एरिया भी हैं, जाफराबाद चले जाओ आप, जहांगीरपुरी चले जाओ। क्या नाम हुआ? इसे समझना, उत्कर्ष नाम है मेरा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी केजरीवाल से, तो केजरीवाल को 10 साल के दौरान में 2 बार आया, दूसरी बार में क्यों आने दिया पूरी पूर्ण बहुमत के साथ? क्या लगता है, आपको लगता है समस्या है कि नहीं है? मैडम कुछ नहीं पता, इस बार भी केजरीवाल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। आप दिल्ली से हो भाई साहब? हाँ, देखो मैं दिल्ली से नहीं हूँ। देखो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। जब एक नेता को पता लग जाता है कि जो जनता है वो लालची है, तो उनकी लालच का फायदा उठाता है, बस ठीक है, यही सुनना था। आप सुनो इधर ठीक है। आओ, अब कोई अगर आपको बिजली पानी फ्री दे रहा है, तो आप उसको वोट दे रहे हो, है ना। आप विकास नहीं सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए? फ्री। आपको 3 एसी लगाने घर पे, 3 मंजिल का फ्लोर बना लिया, उस पर 3 एसी लगा के बढ़िया, गर्मी तो पड़ती है दिल्ली में क्योंकि बसें इतनी है। मैं कह रहा हूँ बस के पीछे खड़े होकर दिखा दो गर्मी में, एक जो बाइक चलाता हुआ बंदा है ना, बस के पीछे नहीं खड़ा हो सकता, इतनी हीट फेंकती है वो बस। हमें इतनी बस नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। मैं मेट्रो से ट्रैवल कर लूँगा, मैं अपनी, मेरे पास पर्सनल बाइक है, मैं बाइक से चला जाऊँगा, ठीक है। या फिर जो प्राइवेट बसें पहले चलती थी, वो उनका भी काम खत्म कर दिया डीटीसी की बसों ने। वो बेचारे प्राइवेट वालों के पास कस्टमर ही नहीं होते अब, क्योंकि सब डीटीसी में फ्री में जा रहे हैं। पहले वो चलती थी, चलो उनका काम भी चल रहा था, कम बसें थी, है ना मैम। भाई जाओ, मतलब रुक जाओ, ठीक है। कुछ भी हम बोल ले, राइट। हमने बस की समस्या बोली, हमने ये समस्या बोली, दिल्ली का डेवलपमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे ना, जिन लोगों को फ्रीबीज मिल रही है, मुझे नहीं मिलती टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को फ्रीबीज मिल रही है ना, आप उनके घर में जाके एक इंसान को पूछो भाई आपको 200 यूनिट फ्री मिल रही है, क्या ये सही है गलत है? वो हमेशा बोलेगा भाई सही है, राइट। जब इलेक्शन का समय आता है ना, जब आप पोलिंग बूथ पे आप जाते हो इलेक्शन में, वो बटन दबाने के लिए कि बीजेपी को चुनना है, आम आदमी को चुनना है, तो सरप्राइज होता है। जैसे
हम लोग कहते थे कि भाई 400 पार होगा, पर 400 पार नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग कहते थे कि यूपी में कभी भी योगी जी की सरकार को हिलाने वाले नहीं है। सरकार की सीटें हिल गई, अखिलेश यादव की सरकार आई, कुछ सीटें ली। हम कभी ये सोचते थे कि बीजेपी कभी भी पूर्ण बहुमत के अलावा सरकार नहीं बनाएगा। जब कॉम्प्रोमाइज राजनीति पूरे देश में है ना, तो दिल्ली में भी सेम कॉम्प्रोमाइज राजनीति है। हम यहाँ माइक पे कितना भी बोल लें, कितना भी हम चिल्ला लें कि केजरीवाल ने बुरा करा, केजरीवाल ने बुरा नहीं करा। केजरीवाल एक दिमाग, ही इज एक्चुअली हैविंग अ माइंड। क्योंकि जो इंसान एक अन्ना हजारे के इलेक्शन में बैठकर पूरा मैनिफेस्टो चेंज कर सकता है, जो इंसान अन्ना हजारे के धरना में बैठकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, मतलब आप समझ लो, अगर आप इंसान शराब नीति चेंज कर सकता है ना भाई साहब, वो कुछ भी कर मैं सकता कह रहा हूँ, है। कुछ जो भी कर जो सकता है। कोरोना काल में लोगों को, शराबियों को लाइनों में लगा के शराब पिला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आप, ये है कि क्या मैं हुआ? कह रहा हूँ कि आप हटाओ उसको, दिल्ली से हटाओ, दिल्ली का विकास तभी होगा। इससे केजरीवाल हटेंगे तभी होगा। बिल्कुल तभी फिर होगा। कौन करेगा, विकास करेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी को आने दो आप, नहीं तो कांग्रेस को भी मौका दे दो आप। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस बुरी है, उनको भी मौका दे सकते हो आप, उनको दो मौका, किसी और को मौका दो, पर इस बंदे को मौका मत दो। आम आदमी पार्टी नहीं, क्या लगता है कौन के विकास कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस को आने दो, राइट। कांग्रेस इतनी भी बुरी नहीं है। देखो सर, आप इस चीज़ को समझो, चेस का गेम होता है, चेस के गेम में सबसे आगे खड़े होते हैं प्यादे, ठीक है, वो हम लोग हैं, जनता। चेस के जो पीछे जो लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल सेंटर में राजा और रानी, वो बैठे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर। वो क्या पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम प्रॉब्लम में कि भाई हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया निर्मला सीतारमण ने, दुनिया भर का टैक्स, दुनिया भर की रीलें चल रही है समय, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चल रही है, समझना इस चीज़ को, चल रही है। 4 साल वो रीलें चलेगी, 5वां साल आते ही सारा टैक्स मुक्त हो जाएगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये चीज़ों को ना एक रिमेंबर करने की एक क्षमता रखता है। जैसे आप देखो हमारे देश में कितने कांड हुए आज तक, कितने कांड आपको याद होंगे कि क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन है, क्या क्या सोल्यूशन है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। अभी एक ताज़ा वो खबर आई थी कि जो अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, 3 दिन मीडिया में बहुत चला। आज चल रहा है अतुल सुभाष मीडिया में? नहीं चल रहा, बहुत रेयरेस्ट मीडिया चला रहा होगा। सुनो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 12 महीने से ज़्यादा ह्यूमन दिमाग चीज़ों को रख ही नहीं सकता। तो अभी इलेक्शन 2 महीने में है सर, इलेक्शन पे बात करते हैं। रुक जाओ सर, आते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ, कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या लग रहा है दिल्ली का पॉलिटिक्स कैसा दिख रहा है? केजरीवाल जी हर दिन जो आके फ्री बीज की बात कर रहे हैं, उधर बीजेपी है, क्या हो सकता है इलेक्शन में? क्या लगता है प्रोबेबिलिटी आपको क्या लगता है? इस बार तो ना मामला टाइट लग रहा है मेरे को भी। हाँ, इस बार कांग्रेस का भी खाता खुलेगा, बीजेपी की भी सीटें बढ़ेंगी, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती भी है तो ये वाला मेजोरिटी नहीं आएगी, 40-45। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आम आदमी पार्टी पिछले 2 टर्म में कितना कामकाज किए हैं, आप कितना उनके काम से प्रभावित हैं? नहीं, काम तो देखो उन्होंने किया है। हमारी जो विधानसभा है वहाँ पर भी अच्छा काम हुआ है, पानी की सुविधा अच्छी हुई है हमारे यहाँ पर, और क्या कहते हैं, और मतलब कि और पानी वगैरह भी अच्छा है, और जो गेट वगैरह सोसाइटी में गेट लगते हैं, कैमरे वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ लगे, तो काम तो उन्होंने किया है। सबसे अच्छा काम उन्होंने स्कूलों में किया है, स्कूल बहुत अच्छे हुए हमारे इधर के। हाँ, बिल्कुल काम हुआ है स्कूलों में। आपके अकॉर्डिंग सरकार में आने चाहिए? मेरे हिसाब से रिपीट करना चाहिए सरकार को। हाँ हाँ, अच्छी सरकार है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने सब कह रहे थे कि लंदन पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, दिल्ली से कूड़े नहीं हटा पाए, यमुना नहीं साफ कर पाए, तमाम जो उनके वादे थे पूरे तो हुए नहीं है। मैडम देखो, जो कूड़ा है ना, कूड़े का ढेर वो आज से तो है नहीं, वो बहुत टाइम से कूड़े का ढेर है। वो तो सरकार में यही कहते हैं ना कि हम जब सरकार में आएंगे तो सब साफ कर देंगे। मैडम देखो, 100% तो वादा कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाती। अब कितना परसेंट कूड़ा हटा है दिल्ली से, कितना परसेंट? मैं बताता हूँ आपको, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक उसने जो मैनिफेस्टो बोला वो पूरा नहीं किया। कमियां सारी सरकार में होती है, इसके अंदर भी कमियां है। क्या लगता है सर, दिल्ली से कितना परसेंट कूड़ा साफ हुआ है? मैम देखो, कूड़ा जो साफ करने का, देखो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक, ठीक है, वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। और ऊपर से हम जो डेवलप्ड नेशन है ना, उनसे भी कूड़ा लेते हैं, आपको शायद पता होगा, ठीक है, उनसे भी हमारे पास कूड़ा आता है, हम उनके कूड़े को डंप करते हैं इंडिया में। तो हम अगर ऐसा करना बंद करें, सबसे पहले तो यही एक मेन रीज़न है, ठीक है। चाइना भी करता है, पर चाइना दूसरे नेशंस को भी भेज देता है वो कूड़ा, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उनको भी भेजता है वो, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने की ज़रूरत है, ठीक है, और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, काफ़ी दिन तक चला, ये अभी भी चल रहा है स्वच्छता अभियान, हम सबका ध्यान है इस तरफ। बट जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि जो यंग स्पिरिट है
वही देश को चेंज कर सकती है। जितना हम मतलब जागरूक होंगे, साक्षर होंगे, स्कूल्स में सिखाया जाए, ठीक है, स्कूल्स में बच्चों को बताया जाए। अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आज एक प्लास्टिक फेंक रहा है सड़क पे, उसके पेरेंट्स अगर उसको बोलें कि नहीं बेटा, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि देखो साफ सफाई तो, अगर एक कुत्ता भी बैठता है ना, वो अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है। कोई किसी को भी गंदगी पसंद नहीं होती। सरकार बदलेगी नहीं? मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। क्योंकि मैं तो बहुत निराश हूँ, मतलब दिल्ली के पूरे फैसिलिटीज़ से, एनवायरनमेंट से मैं पूरा निराश हूँ। मेरे हिसाब से होना चाहिए।